सूरे मुज़्ज़म्मिल। तिलावत, उर्दू तर्जुमा, तफसीर इब्न कसीर, तारीख़ी पस मंज़र और मुतालिका अहादीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आज हम सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की तिलावत, इसका उर्दू तर्जुमा, तफसीर इब्न कसीर, तारीख़ी पस मंज़र और मुतालिका अहादीस की रोशनी में इसकी तफ़हीम पेश करेंगे। तारीख़ी पस मंज़र ये मक्की दौर की इब्तिदाई नाजिल होने वाली सूरतों में से है, गालिबन पहली या दूसरी नंबर पर। नुज़ूल वही के आगाज़ के फ़ौरन बाद नाजिल हुई। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का बड़ा बोझ और जिम्मेदारी आ पड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हैबत और जलाल से मुतासिर थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख्वाब सच्चे आए, फिर आपको तन्हाई पसंद आई और आप गारे हिरा में खलवत नशीन हो जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक़ आया। फिर आप घर वापस आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। इस वक्त ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। बुखारी। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है। अब हम इस सूरत की पहली आयत से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 1। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। तर्जुमा, ए कंबल ओढ़ने वाले। तफसीर, मुज़्ज़म्मिल के माने हैं चादर या कंबल में लिपटने वाला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार और शफ़क़त के साथ मुखातिब करने का अंदाज है। ये खिताब नुज़ूल वही के इब्तिदाई वाक़े के मौके पर है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट के आलम में अपने घर वालों से कंबल मंगवाया था। मुताल्लिक़ा हदीस। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के वक्त फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो। इस पर यह आयत नाजिल हुई। मुस्लिम। आयत 2। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। तर्जुमा, रात को नमाज के लिए खड़े हुआ करो मगर थोड़ा हिस्सा। तफसीर, ये तहज्जुद की नमाज का इब्तिदाई हुक्म है। शुरू में फर्जियत का पहलू था या निहायत ताकीद के साथ नफली इबादत, बाद में इसमें तख़फीफ कर दी गई। क़लीलन से मुराद रात का छोटा हिस्सा, जैसे 1/3 या इससे कम। तारीख़ी पस मंज़र। इब्तिदायत इस्लाम में नमाज तहज्जुद पर बहुत ज़ोर दिया गया था ताकि ईमान की बुनियादें मजबूत हों और दिल मुनव्वर हों और वही के बोझ को उठाने की क़ुव्वत आए। आयत 3। निस्फ़हु अविनक़ुस मिन्हु क़लीला। तर्जुमा, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो। तफसीर, इसमें मिक़दार मुतय्यन की जा रही है, आधी रात या इससे कुछ कम, जैसे 2/3 या 1/3। ये तख़फीफ का दूसरा दर्जा है ताकि मुशक्क़त न हो। आयत 4। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तर्जुमा, या इस पर कुछ बढ़ा दो और क़ुरआन को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। तफसीर, तरतील का मतलब है सफाई, आराम और ठहराव के साथ हुरूफ को ज़ाहिर करते हुए पढ़ना। ये क़ुरआन को समझने, गौर करने और इसके असर को दिल में उतारने का बेहतरीन तरीक़ा है। मुतालिक़ा हदीस। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़ुरआन किस तरह पढ़ा जाए। आपने फरमाया, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ते हैं, ठहर ठहर कर, आहिस्ता आहिस्ता। आयत 5। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। तर्जमा, बेशक हम डालने वाले हैं आप पर एक भारी कलाम। तफसीर, भारी कलाम से मुराद क़ुरान मजीद है। ये भारी है इसके मानी, अहकाम, हलाल व हराम, वाद व वाईद और पूरी रिसालत की जिम्मेदारी की वजह से। रात की इबादत आपके क़ल्ब को इस अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है। आयत 6। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वम क़ीला। तर्जमा, बेशक रात का उठना नफ्स को बहुत काबू करने वाला और बात क़ुरआन के फ़हम को बहुत दुरुस्त करने वाला है। तफसीर, रात की तारीकी, सुकून और यकसुई दिल पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। इस वक्त शैतानी वसवसे कम होते हैं, अल्लाह की बात सुनने और समझने के लिए ज़हन ज़्यादा हाजिर होता है। आयत 7। इन्ना लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। तर्जमा, बेशक तुम्हारे लिए दिन में लंबी चहलकदमी और मसरूफियात हैं। तफसीर,
दिन के औकात में दावत व तबलीग, लोगों को समझाने, मुआशरती मामलात निपटाने जैसी बहुत सी दूसरी मसरूफियात होती हैं। इसलिए रात का एक ख़ास हिस्सा अलग करके अल्लाह से मुनाजात के लिए मखसूस कर दिया गया। आयत 8 वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। तर्जमा, और अपने रब का नाम याद करो और उसी की तरफ पूरे यकसू होकर लग जाओ। तफसीर, तबत्तल का मतलब है हर ताल्लुक तोड़कर पूरी यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना। ये इबादत की आला तरीन कैफियत है। आयत 9 रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़हु वकीला। तर्जमा, वही मशरिक़ और मग़रिब का रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी को कारसाज बना लो। तफसीर, ये तौहीद की वाज़ेह दलील है। जब वही सबका मालिक है तो हर मामले में उसी को अपना वकील, मुहाफ़िज़ और मददगार बनाना चाहिए। आयत 10 वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीवा। तर्जमा, और जो कुछ वो काफिर कहते हैं उस पर सब्र करो और उनसे खूबसूरत अंदाज में किनारा कशी इख्तियार करो। तफसीर, शुरू में हुक्म था कि तकज़ीब व अज़ियत पर सब्र करो और हसन तरीक़े से किनारा कश रहो, यानी गाली गलोच, बदतमीज़ी या इंतकाम के बजाय शाइस्तगी और वक़ार के साथ एराज़ करो। मुतअल्लिक़ा हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुफ़ार की ईज़ाओं पर सब्र फरमाते और उन्हें माफ़ करते थे। फ़तह मक्का के दिन आपने सबको आम माफ़ी दे दी। अब हम सूरत के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें काफिरों के अंजाम और क़यामत के मनाजिर बयान किए गए हैं। आयत 11 वदरमी वलमुकद्दिबीन उलिन्नामति वमहिलहुम क़लीला। और मेरे हवाले कर दे झुटलाने वालों को जो नेमतों वाले हैं और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दे। तफसीर इब्न कसीर, ये तसल्ली है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इन दौलतमंद और बाअसर कुफ़ार को मेरी मर्जी पर छोड़ दो, मैं इन्हें थोड़ी ढील दे रहा हूँ, इनका अंजाम बुरा होगा। आयत 12 इन्न लदैना अनकालन व जहीमा। बेशक हमारे पास इनके लिए बेड़ियां हैं और दोज़ख है। तफसीर, अनकाल जंजीरें हैं जिनसे काफिरों के हाथ गर्दनों से बांधे जाएंगे। जहीम दोज़ख का एक नाम है जो बहुत शदीद गर्मी वाली जगह है। आयत 13 वतआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। और एक खाना है जो हलक में अटक जाने वाला है और दर्दनाक अजाब है। तफसीर, ये दोज़ख का खाना ज़रीअ या ज़क़ूम होगा जो न निगला जाएगा न उगला जाएगा, हलक में फंसकर अजाब का सबब बनेगा। आयत 14 यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ हिल जाएंगे और पहाड़ रेत के बहते हुए टीले हो जाएंगे। तफसीर, क़यामत के दिन की हौलनाकी, मजबूत पहाड़ रेत के नर्म और बिखरने वाले टीलों की तरह हो जाएंगे। आयत 15 इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर गवाह होगा, जैसा कि हमने फ़िरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था। तफसीर, जिस तरह फ़िरऔन पर मूसा अलैहिस्सलाम गवाह थे, उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर क़यामत के दिन गवाह होंगे कि उन्होंने हक़ पहुँचा दिया था। तारीख़ी पस मंज़र, ये मक्का के सरदारों को डराया जा रहा है कि फ़िरऔन जैसा ताकतवर बादशाह भी अल्लाह के रसूल की तकज़ीब से न बच सका, तुम कैसे बचोगे। आयत 16 फ़असा फ़िरऔनुर रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। तो फ़िरऔन ने रसूल की नाफरमानी की, पस हमने उसे सख्त पकड़ में ले लिया। तफसीर, फ़िरऔन का अंजाम इबरतनाक है, दुनिया में दरिया में गर्क और आखिरत में अजाब। ये तुम्हारे लिए सबक है। आयत 17 फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। फिर तुम कैसे बचोगे अगर तुमने कुफ्र किया उस दिन को जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। तफसीर इब्न कसीर, क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा
کہ خوف سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، تم اس دن سے کیسے محفوظ رہو گے؟ آیت 18 السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، آسمان اس دن پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کا وعدہ عذاب یقیناً پورا ہوگا۔ آیت 19 ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جس نے چاہا اپنے رب کا راستہ اختیار کر لیا۔ تفسیر، یہ قرآن تمہارے لیے بہترین نصیحت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، راستہ واضح ہے، اب چاہے کوئی ایمان لائے یا انکار کرے۔ آیت 20 یہ آیت بہت طویل ہے، ہم اسے حصوں میں سنیں گے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت رات کے 2/3 سے کم، آدھے یا 1/3 حصے میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، اسے علم ہے کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے، پس اس نے تم پر رحم کیا، سو تم قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ تفسیر اور پس منظر، یہ پہلے حکم یعنی طویل قیام اللیل میں بڑی رعایت اور تخفیف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ امت ہمیشہ اس پر قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے آسانی فرما دی اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے، یاد کرنے اور عمل کرنے کا حکم دیا۔ عالم قن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کرتے پھریں گے اللہ کا فضل روزی تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، سو تم اس میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ تفسیر، یہاں امت کی مختلف کیفیات اور مصروفیات بیان کی گئی ہیں، بیمار، مسافر، تاجر اور مجاہد، ہر ایک پر اس کی استطاعت کے مطابق حکم ہے، دین میں تنگی نہیں، آسانی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی راہ خدا میں خرچ کرو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ ثواب کی صورت میں پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر، تخفیف کے بعد ان بنیادی فرائض کی طرف رجوع کرایا گیا ہے جو ہر حال میں لازم ہیں، نماز، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دین کے ستون ہیں، جو نیکی بھی بھیجو گے اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، ہمیشہ اس کی مغفرت کے طالب رہو۔ متعلقہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرشتہ اسے اٹھاتا ہے اور وہ اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسا تم میں سے کوئی اپنے بچے کے بچے کو پالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے مکمل سورہ مزمل کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر ابن کثیر، تاریخی پس منظر اور متعلقہ حدیثوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاص طور پر رات کی عبادت، قرآن کی تلاوت باترتیل اور صبر و توکل کی صفات اپنانے کی۔ آخری دعا، اے ہمارے رب، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں قیامت کے دن اس کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔